प्रणाम छात्रों, आप सभी को विजडम एरा ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम पांचवी कक्षा के पाठ 5 राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती, नेशनल पोएट सुब्रमण्य भारती जी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ का परिचय हम देखते हैं। यह पाठ राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती की जीवनी है। इसमें उनका जीवन परिचय तथा उपलब्धियां दी गई हैं। यहाँ देखिए छात्रों, इस पाठ में जो राष्ट्रकवि यानी नेशनल पोएट सुब्रमण्य भारती जी की जीवनी है यहाँ पर, है ना। जीवनी मतलब यहाँ उनके बायोग्राफी यहाँ दिया गया है ना छात्रों। इसमें उनका जीवन परिचय, उनका जीवन कैसा रहा, बाल्य कैसा रहा और बाल्य में उन्होंने क्या क्या किया और कौन कौन सी उपाधि उन्होंने पाली, इसके बारे में हमें यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना छात्रों। तथा उपलब्धियाँ दी गई हैं, जो इनके लिए क्या क्या उपलब्धियाँ दी गई है उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं छात्रों। और पाठ का उद्देश्य देखते हैं आगे। पाठ का शुद्ध पठन करवाना, कवि सुब्रमण्य भारती के जीवन से परिचित करवाना तथा साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। यहाँ देखिए छात्रों, इस पाठ को क्या करना है, आप शुद्ध रूप से पठन करना, यानी पढ़ाई करना, यहाँ है ना, पढ़ना है, शुद्ध रूप से उच्चारण करना है ना। कवि सुब्रमण्य भारती के जीवन से परिचित करवाना। यहाँ देखिए, उसके साथ साथ जो भारती जी यानी सुब्रमण्य भारती जी के जीवन से, जो उनका जीवन कैसा था उसके बारे में आप यहाँ परिचित ले लेंगे, है ना। तथा साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। यहाँ देखिए, आप क्या करना है, आप भी जो राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती जी के जैसे आप भी क्या करना है, साहित्य के प्रति आप रुचि रखना है, उसके बारे में यहाँ जागृत करा रहे हैं, है ना छात्रों। आप भी लिखते हैं ना छोटे मोटे कविताएं और उसके बाद छोटे छोटे कहानियाँ, ऐसे लिखने की जो साहित्य के प्रति, तो आप भी क्या करना है, रुचि लगाना है। रुचि मतलब यहाँ इंटरेस्ट आप भी रखना है बोलकर यहाँ बता रहे हैं छात्रों। आगे चलते हैं इस पाठ के कठिनार्थ शब्द पर। पाठ के तरफ बढ़ने से पहले हमें क्या देखना है, अब कठिन शब्दार्थों को परिचित कर लेंगे। अच्छा, चलते हैं शब्दार्थ के तरफ। शब्दार्थ इस तरह है छात्रों, यहाँ देखिए शब्दार्थ इस तरह है। प्रतिभाशाली, असाधारण, यहाँ देखिए प्रतिभाशाली, असाधारण योग्यता वाला, यानी वेरी टैलेंटेड, है ना छात्रों। साहित्य प्रेमी, साहित्य से प्रेम करने वाला, यानी जो साहित्य पर उन्होंने बहुत प्रेम रखना, यानी बहुत लव करना लिटरेचर पर, है ना। यहाँ ये अंग्रेजी में लवर ऑफ लिटरेचर, फिलियांथ्रोस्टॉपी, है ना। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट शब्द प्रशंसा। यहाँ देखिए, प्रशंसा मतलब बड़ाई, तारीफ, अप्रिशिएशन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं उपाधि। उपाधि मतलब सम्मान, पद, टाइटल। आगे चलते हैं प्रतिभा। प्रतिभा मतलब असाधारण योग्यता, बुद्धिमत्ता, यानी प्रतिभा बोले तो टैलेंट है ना, टैलेंट। लयबद्ध, लयबद्ध, लय ताल में बंधी हुई, यानी रिदमेटिकली रहना, है ना, उसके बारे में यहाँ बताते हैं। पहनाव, पहनाव मतलब वेशभूषा, पहनाव मतलब अटियर, वेशभूषा के बारे में यहाँ बता रहे हैं। ओजस्वी, ओजस्वी मतलब क्या है, यहाँ जोश से पूर्ण, प्रभावशाली, यानी डिक्लेमेटरी, है ना। नेक्स्ट शब्द पर चलेंगे। जागरण, जगाना, यानी अवेयरनेस क्रिएट करना। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट बोलते हैं ना, वह है ये इसका अर्थ। परतंत्र, परतंत्र मतलब गुलाम, यानी डिपेंडेंट। परतंत्र मतलब जो दूसरों के
दूसरों पर निर्भर रहना यानी डिपेंडेंट होना। अचेत, यहाँ देखिए अचेत इसका अर्थ है बेहोश यानी अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। योगदान, सहयोग इसका अर्थ है सहयोग, कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन। अगला शब्द है अविस्मरणीय, ना भूलने वाला यानी अनफॉरगेटेबल, ना भूलना है ना, वो ये अनफॉरगेटेबल। प्रशंसनीय, यहाँ देखिए प्रशंसा के योग्य, एडमिरेबल है ना। ये है कठिन शब्दों के शब्दार्थ। आगे चलते हैं। इस पाठ में आने वाले समानार्थी शब्द पर हम ध्यान रखते हैं। यहाँ सिनोनिम्स अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ देखिए अद्भुत, अद्भुत मतलब विचित्र, अनोखा, इसका सिमिलर वर्ड है। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि मतलब ख्याति, यश, ये इसका सिमिलर वर्ड है। आइए ना छात्रों, समानार्थी शब्द है सारे। सरस्वती, सरस्वती मतलब भारती कहते हैं, शारदा कहते हैं, ये सारे क्या है, सरस्वती, सरस्वती शब्द के ये समानार्थी शब्द है। देश यानी राष्ट्र, वतन भी कहते हैं, ये सारे क्या है, समानार्थी। इस पाठ में आने वाले मुहावरे, यहाँ इस पाठ में जो मुहावरे आते हैं यानी इडम्स आते हैं उसके बारे में भी आप जानना है। छाप छोड़ना यानी असर डालना। शोक सागर में डूब जाना यानी अत्यधिक दुखी होना। यहाँ देखिए और एक मुहावरा यहाँ पर चकित हो जाना यानी हैरान रह जाना। ये सारे क्या है, इस पाठ में आने वाले हमें क्या क्या देख चुके हैं। यहाँ पर इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ को देखें, उसके बाद समानार्थी शब्द देखें और उसके बाद मुहावरे हम देखें। अब पाठ पर चलते हैं। राष्ट्रकवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव में एट्टियापुरम में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माल और पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था। बचपन में सुब्बैया पुकारे जाने वाले सुब्रमण्य बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे और पढ़ने लिखने में आगे थे। मात्र 7 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी कविताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी थी। उनकी कविताओं की प्रशंसा सुनकर एट्टियापुरम के साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें संदेश भेजकर राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में राज दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि सुब्बैया ने अपनी कविताओं से अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित कवि इनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो गए। राजा ने सुब्बैया की अद्भुत काव्य प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि भारती से सम्मानित किया। यहाँ उनकी प्रतिभा का ही प्रभाव था कि उन्होंने बहुत कम समय में संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उनके संगीत ज्ञान की झलक उनकी लयबद्ध कविताओं में दिखाई देती हैं। 1896 में उनका विवाह चल्लम्मा के साथ हुआ। उनके विवाह के 1 वर्ष बाद ही पिता का देहांत हो गया। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, अतः परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुब्रमण्य पर आ गई। पढ़ाई की चिंता और घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काशी जाने का विचार किया और उच्च शिक्षा के लिए काशी चले गए। यहाँ उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस दौरान उनका लेखन कार्य जारी रहा। काशी का भारती के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि यहाँ रहते हुए उनका पहनाव का कब बदल गया इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। बाद में यही वेशभूषा उनकी पहचान भी बन गई। साहित्य और देश सेवा का
भाव उनके मन में कूट कूट कर भरा था। 1905 में बंग भंग आंदोलन का भारतीय के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अच्छा छात्रों, अब इस पाठ का विवरण हम देखते जाएंगे। आप भी ध्यान से सुनिए, देखते जाइए। राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती जी। राष्ट्रकवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एट्टयपुरम में हुआ था। इनका जन्म यानी सुब्रमण्य भारती जी का जन्म 11 दिसंबर 1882 में कहाँ होता है? इनका जन्म तमिलनाडु के गांव एट्टयपुरम में इनका जन्म होता है। उनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माल, जो इनकी माता का नाम यानी सुब्रमण्य भारती जी का माता का नाम था लक्ष्मी अम्माल और पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था। इनके पिताजी का नाम था चिन्ना स्वामी अय्यर। बचपन में सुब्बैया पुकारे जाने वाले सुब्रमण्य बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे। यानी देखिए, जो इन्होंने बचपन में मतलब यानी इन्होंने चाइल्डहुड में इनको सुब्बैया बोलकर पुकारते थे सारे लोग, है ना, उनके गांव में बुलाते थे ऐसे उनको सुब्रमण्य। बचपन से ही इन्होंने चाइल्डहुड में बहुत प्रतिभाशाली थे। प्रतिभाशाली मतलब बहुत वेरी टैलेंटेड बच्चा था सुब्रमण्य भारती जी और पढ़ने लिखने में आगे थे। यहाँ देखिए, उन्होंने पढ़ाई में हो या लिखने में हो बहुत आगे, सबसे आगे रहते थे। इन्होंने मात्र 7 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। देखिए, इन्होंने इनका साल यानी इनका आयु कितनी थी? 7 वर्ष के थे जब ही इन्होंने कविता लिखने के लिए प्रारंभ कर दिया था। उनकी कविताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी थी। देखिए, इन जो सुब्रमण्य भारती जी लिखने वाले जो कविताएं हैं वो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई थी। उनकी कविताओं की प्रशंसा सुनकर एट्टयपुरम के साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें संदेश भेजकर राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। यहाँ देखिए, जो इनके सुब्रमण्य भारती जी के कविताओं की प्रशंसा सुनकर यानी अप्रिशिएशन सुनकर एट्टयपुरम के राजा यानी साहित्य प्रेमी थे वो भी, उन्होंने क्या करते हैं, उन साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें संदेश भेजते हैं, भेजकर उनको कहाँ बुलाते हैं? राज दरबार में, कवि सम्मेलन में उनको बुलाते हैं राजा। आगे चलते हैं। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में राज दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि सुब्बैया ने अपनी कविताओं से अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित कवि इनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो गए। देखिए, इनका आयु कितना था? 11 वर्ष के थे, 11 ईयर ओल्ड थे इन्होंने जब ही इन्होंने राज दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि के रूप में इन्होंने वहाँ अपने कविताओं को क्या करते हैं, वहाँ प्रकट करते हैं, वहाँ पर जाकर राज दरबार में, है ना, छाप छोड़ी यानी बहुत इम्प्रेशन करते हैं सारे राज दरबारियों से। उपस्थित इनकी प्रतिभा को देखकर दो वहाँ रहने वाले इनके टैलेंट को देखकर सारे के सारे अमेजिंग हो जाते हैं। बहुत अमेजिंग रहता है इनके टैलेंट, है ना। आगे चलते हैं। राजा ने सुब्बैया की अद्भुत काव्य प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि भारती से सम्मानित किया। राजा क्या करते हैं, सुब्रमण्य भारती जी को देखकर इनके अद्भुत काव्य प्रतिभा यानी अद्भुत जो कविताएं लिखने के इनके टैलेंट को देखकर क्या करते हैं, राजा उनको ज्ञान देवी सरस्वती की उपाधि, जो सरस्वती को और एक नाम से बुलाई जाती हैं वो क्या है, भारती नाम से बुलाते हैं, उस उपाधि देते हुए उन्होंने राजा क्या करते हैं, इनको सम्मान करते हैं, सम्मानित करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ उनकी प्रतिभा का ही प्रभाव था कि उन्होंने बहुत कम समय में संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। देखिए, उनका टैलेंट इस तरह था कि उनका प्रतिभा बहुत अच्छी था, इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, कम समय में यानी
लेस टाइम में उन्होंने क्या करते हैं, संगीत भी सीख लेते हैं वो, है ना, उनका ज्ञान भी प्राप्त करते हैं सुब्रमण्य भारती जी। उनके संगीत ज्ञान की झलक उनकी लयबद्ध कविताओं में दिखाई देती है। देखिए, उन्हें लिखे हुए कविताओं में उनका जो संगीत ज्ञान था, उन संगीत ज्ञान को उन्हें लिखे हुए कविता में ही हमें देख सकते हैं। लयबद्ध मतलब यहाँ रिदमिकली। अच्छा छात्रों, हम फिर मिलेंगे अगला अवधि में, अगला भाग के अंदर। वहाँ तक स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।